बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू रबिया खान यूट्यूब चैनल। तो व्यूवर्स देख सकते हैं मैं इस वक्त मौजूद हूँ उकाड़ा सिटी, पंजाब का बहुत ही प्यारा सिटी हमारा है। और लकीली मेरे साथ मौजूद है इस वक्त गल्ला मंडी के सदर साहब। इनका नाम क्या है, इनकी पहचान क्या है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल है। तो आइए आपको इस ग्रेट इंसान से मिलवाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपका? जी, आप प्लीज अपना डेजिग्नेशन बताएं। ताजिरों का तो दिल आपने लूटा हुआ है, मेरे व्यूअर्स का भी दिल लूट लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा नाम हबीबुल हक है। मैं लास्ट 15 ईयर से यहाँ पे गला मंडी का प्रेसिडेंट हूँ। 15 ईयर्स से? जी, इससे पहले मेरे वालिद साहब थे। तो ये हमारे ख़ानदान को एक एजाज़ हासिल है कि हम यहाँ पे मंडी की खिदमत में मामूर हैं और मंडी का ख़ास एतमाद हमें हासिल है। तो माशाल्लाह हम आपके चैनल के तवसत से आपका खास शुक्रिया कि आप कराची से गल्ला मंडी उकाड़ा को कवर करने के लिए तशरीफ लाई हैं। जी बिल्कुल। तो यहाँ पे मेनली तो हमारे पास यहाँ पे मकई है। मकई का बहुत बड़ा गढ़ है। यहाँ पे मकई की आमद पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा होती है और मकई के हवाले से हर बायर जिस किसी ने भी कौन का काम करना है, कौन का बिजनेस करना है, वो उकाड़ा मंडी से इन टच रहे बगैर यहाँ पे नहीं कर सकता। अच्छा, तो एशिया में मकई के हवाले से सबसे बड़ी गल्ला मंडी कंसीडर की जाती है। पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा गले का प्रोड्यूसर और आलू का, और सेकेंडली जिस तरह अरसलान साहब अभी बता रहे थे कि आलू में भी नंबर 1 है। और जो नई क्रॉप यहाँ पे आ रही है वो तिलों की। सेसमी सीड खरीदने के लिए अभी लास्ट ईयर ऑलमोस्ट कम से कम यहाँ पे 10 चाइनीज कंपनी यहाँ पे डायरेक्टली आई हैं। उन्होंने यहाँ पे आके मार्केटिंग देखी है, प्रोसीजर देखा है और उस पर बड़ी इंस्पायर होकर गई हैं। वहाँ यहाँ से क्योंकि चाइना अब तरक्की कर रहा है तो हर तरक्की याफ्ता कौम जो है वो तिलों का इस्तेमाल बढ़ा देती है। अच्छा। क्योंकि तिल महंगी आइटम है, तो वहाँ पे भी तिलों का इस्तेमाल बहुत बढ़ गया। क्रीम और बहुत कुछ वो ईटिंग फूड ग्रेड चीजें बनाते हैं। तो यहाँ से बनाने के लिए फ्यूचर में बड़ा अच्छा उकाड़ा सिटी के लिए बेनिफिशियल होगा इस तरह ही। और उकाड़ा का जो सारा है एग्री बेस्ड है। हमारे साथ मेरे गल्ला मंडी के अहदेदार हाजी जफर साहब, ये हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी हैं। सर क्या हाल है आपका? आप भी प्लीज जरा कुछ हमें गल्ला मंडी के बारे में बताएं।
कि उकाड़ा सिटी में जो ये गल्ला मंडी मौजूद है इसको फ्यूचर में कहाँ देखते हैं और आपकी क्या परफॉर्मेंस है, अपना तारुफ कराइए। मैं थोड़ा जा अपना बेगम साहबा पीछे जाऊंगा जी। ये जो है ना हमारी गला मंडी उकाड़ा में हिंदुस्तान मुत्तहिदा हिंदुस्तान के वक्त ये यहाँ से सारे रेट निकलते थे। अच्छा। ये इतनी पुरानी और कितने साल पुरानी? बेहतरीन इलाका साडा गिना जाता था। तो आज जो मौजूदा दौर है, जो साहब ने बात तफसील ना बताया आपको, तो राइस का छोड़ गए हैं। राइस का इतना हमारा काम है, पूरे यूरोप में हमारा चावल जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। यूरोप में जा रहा वहाँ है? भी वो हमारे बड़ी शनाख्त है हमारे चावल की। पूरे सेला चावल जो है ना वो हमारा इतना अच्छा बेहतरीन बनता है जो यूरोप में भी अमेरिका में भी पसंद किया जाता है। अच्छा, तो इसलिए हवाले से फिर उकाड़ा सिटी में राइस के रेट तो काफी कम होंगे फिर। हाँ जी, वो अच्छा, तो बताइए ज़रा, रेट भी बताइए और बताइए कि जो अगर हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे जो काम करते हैं तो उस लिहाज से तरक्की करेगा उकाड़ा मजीद फ्यूचर में। बना जाहिर है कि इंशाल्लाह ताला जिस तरह हमारी मशीनरी या जिस तरह हम चाइना से है फुली, जैसे वेल इक्विप्ड है गल्ला मंडी में जो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं वो सब है मौजूद यहाँ पर। हाँ बिल्कुल है हो रही, लेकिन हुकूमती सतह पे ना जो हमारी सरपरस्ती जो है ना वो नहीं हो रही उस तरह जिस तरह हम रेवेन्यू इनकम की शक्ल भी दे रहे हैं, दूसरा भी दे रहे हैं, जिम्मेदार को भी प्रमोट कर रहे हैं, आड़ती हजरात हम कर रहे हैं। इसी तरह पूरा जो है ना हमें हुकूमती सतह पे हमारी उतनी पजीराई हुकूमत नहीं कर रही जिस तरह के करनी चाहिए, जितना हम मेहनत करते हैं ना राइस में और आलू में और तिलों में चौसा फरमाया। तो मंडी अपना मक्की का हमारा जो है ना मेन मेज का बहुत बड़ा काम है, मक्की का 12 महीने का काम है और करोड़ों में नहीं अरबों में। अरे वाह, अरबों में चला माशाल्लाह। गया। तो अगर गवर्नमेंट थोड़ा सपोर्ट करे तो फिर और ज्यादा मजीद हम तरक्की कर सकते हैं। जी, तो भाई प्लीज अगर गवर्नमेंट का कोई एम्प्लॉय देख रहा है तो जरूर इस तरफ थोड़ा सा हाईलाइट करें, फोकस करें। अगर ये करेंगे तो ये लोग तो मेहनत को तैयार है और वेल इक्विप्ड भी है, तो थोड़ी सी आपकी सपोर्ट चाहिए तो कर दीजिए। हम उकाड़ा को मजीद तरक्की याफ्ता देखना चाहते हैं। और सर मजीद बताइएगा ये कौन कौन हमारे साथ काफी रिस्पेक्टेबल ऑनरेबल हमारे बिजनेस टाइकून ही कहूंगी इनको, फ्यूचर के बिजनेस टाइकून है। हाजी साहब ने तवज्जो दिलाई कि हम लोग आज भी एक हमारी मीटिंग का सिलसिला जारी रहता है। अच्छा, जो विद इन मंडी है वो हमारा बहुत अच्छा सर्कल है, क्योंकि बाहर के लोगों को शायद मंडी से राब्ता कम करना पड़ता है, लेकिन विद इन मंडी हम हमारी आपस में पार्टनरशिप तरह हम बिजनेस करते हैं। हमारे साथ कोलैबोरेशन है। तकरीबन सारे बिजनेसेस जो हैं जॉइंट वेंचर की शक्ल में ही हो रहे होते हैं। एक चीज बंदा खरीद रहा है, दूसरा बेच रहा है। हमारे साथ आज जुनेद साहब भी आए हुए हैं, इनका पेस्टिसाइड का उकाड़ा के टॉप 10 में नाम आता है। इस तरह हमारे साथ रमजान साहब मौजूद हैं, ये रियल एस्टेट डेवलपर हैं। इन्होंने बहुत बड़ा ग्रीन सिटी के नाम से एक टाउन यहाँ पे डेवलप किया है। हाजी खालिद साहब भी टाउन डेवलपर, और साथ में इनका भी मकई का बिजनेस है, राइस का बिजनेस है। इस तरह जो हमारे साथ बैठे हैं अरसलान साहब, ये इनका मकई के बायर हैं बहुत बड़े, यहाँ से खरीद के ये कराची तक इनकी सप्लाईज जा रही हैं। अच्छा, कराची में भी माशाल्लाह ये टीम वर्क है हमारा सारा। तो मैं अब जुनेद साहब से भी कहूंगा कि वो 1 मिनट अपने ख्यालात का इज़हार कर लें। हाँ, आपने जो हाजी साहब ने एक तवज्जो दिलाई खास कि हमारा जो नई मंडी है वो काफ़ी अरसे से पेंडिंग पड़ी हुई है। उस पर अगर आप जो अपने चैनल के थ्रू अगर कोई देख रहा हो तो ज़रूर, अगर इसको कोई बेहतर करना चाहते हैं तो नई मंडियाँ पूरे पाकिस्तान में डेवलप होने की ज़रूरत है। खासकर उकाड़ा में अगर नई मंडी बने तो बिजनेस वॉल्यूम और जिम्मेदार को बहुत गवर्नमेंट ही सपोर्ट करेगी तो हो सकता है। ये गवर्नमेंट एंड पे नहीं हम अब इसको प्राइवेटली कंसिडर कर रहे हैं बनाने का। हाँ जी, उसकी तरफ जा रहे हैं। अगर ये ना बना सके तो गवर्नमेंट ना बना सके तो हम प्राइवेट इस पे प्राइवेट भी कोई कर सकता है। मैं अपने जुनेद साहब से कहूंगा कि जुनेद साहब प्लीज आप जरा हमारे व्यूअर्स को बताइए अपना इंट्रोडक्शन और फ्यूचर को लेके क्या क्या आपके जो है प्लानिंग्स बताएं जरूर। मेरा नाम मोहम्मद जुनेद है जी। न्यू फरीदिया स्प्रे सेंटर के नाम से मेरा इधर उकाड़ा में बिजनेस है और कोई 18 साल से मैं बिजनेस से रिलेटेड हूँ, पेस्टिसाइड और सीड का। कॉर्न सीड का हमारा मेन बिजनेस है। कॉर्न सीड में अल्हम्दुलिल्लाह कह लें कि उकाड़ा आलमोस्ट सब मतलब जो मार्केट्स हैं उनमें टॉप पे होता है। जिस तरह हम मतलब बिजनेस कर रहे हैं उसमें सबसे टॉप पे उकाड़ा होता है।
यानी कि टॉप की पोजीशन उकाड़ा में आती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और मेज़ की इसी इसी वजह से, मकई की मैं बात कर रहा हूँ कि इसी वजह से हमारी जो मंडी है वो बहुत बड़ी है, इसमें कह लें कि बड़ा पोटेंशियल है। मेज़ की क्रॉप हर साल बढ़ रही है। थोड़ा सा अगर सपोर्ट और पुशअप की जरूरत है तो फिर नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हम टॉप हैं। इस साल थोड़ा सा डिक्लाइन आया है, वो आया है राइस की वजह से और गंदम की वजह से। लोग राइस का प्लान कर रहे हैं और गंदम ज़्यादा लग गई थी, इस वजह से मकई थोड़ी सी कम हुई है, लेकिन उकाड़ा को कोई खास सेटबैक नहीं हुआ। बाकी पेस्टिसाइड का अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा बिजनेस चल रहा है। सही, ठीक। तो भाई बड़े हमारे अजीम, ये मैं तो इसको इंसान कहूंगी क्योंकि जाहिर सी बात है टॉप 10 की लिस्ट में इनका नाम आता है। तो आपका बहुत शुक्रिया रबिया खान चैनल का पार्ट बनने के लिए जी। तो आप भी कर दें। सिटी के बारे में जो इन्फॉर्मेशन असलान कर देता है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम असलान अहमद है। फ्रीदिया ट्रैक्टर गला मंडी उकाड़ा मेरा बिज़नेस है। मेरा काम उकाड़ा मंडी के साथ मकई का और भी दीगर बिजनेस का है। उसमें ये होता है कि हमारा जो मेन बिज़नेस है उसको हम डेवलप कर रहे हैं और मज़ीद उसको उकाड़ा है, लाहौर, पेशावर, पंजाब XYZ हमारी सेल है। अगर हम इसको सेल को बेहतर कर सकते हैं तो हमारा ज़िम्मेदार बहाल हो सकता है। उससे ज़िम्मेदार को रेट बेहतर से बेहतर लेके देना, XYZ मिलों के साथ बेहतर से बेहतर डीलिंग है आपकी, ये सारी चीज़ें काउंट होती हैं। इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि हम अपने ज़िम्मेदारी को और जो बाकी चीज़ें हैं उनको बेहतर से बेहतर कर सकें। सही, आप काफी यंग एज में माशाल्लाह से आपने काफी तरक्की की। तो उम्मीद करते हैं कि हमारे उकाड़ा को आप मजीद तरक्की की राहों की तरफ लेकर जाएं, क्योंकि हमें उकाड़ा से बहुत अटैचमेंट है। बहुत शुक्रिया जी। और आप सर मुझे ये बताइएगा कि 15 इयर्स से आप इस फील्ड में हैं, तो ताजिरों का ऐसा कैसा आपने दिल लूटा कि ताजिर आपको जाने ही नहीं दे रहे? नहीं, ये मैं तो वैसे पर्सनली भी हमारे यहाँ मंडी में एक इलेक्शन हुआ था। कोशिश ये करनी चाहिए कि एसोसिएशन में इलेक्शन ना हो। अगर यूनानिमसली लोग बैठ के अपने फैसले कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। जब एसोसिएशन इलेक्शन में जाती है तो उसमें पोलराइजेशन हो जाती है, ग्रुपिंग की सूरत सामने आती है, जो कि अल्टीमेटली इदारों के नुकसान का बायस बन रही है। अच्छा, ये नहीं है कि हम इसमें कोई कब्जा जमा के बैठे, ये तो एक खिदमत है। जिस बंदे ने भी सोशल वर्क करना है, कोई काम करना है, तो वो जैसे आगे आएगा
अल्लाह ताला उसको उसके हिसाब से उसकी जगह ज़रूर देंगे, आज नहीं कल उसको मौका ज़रूर बन जाएगा। लेकिन उसके लिए सोशल वर्क का और आपके पास टाइम, अगर आप अपना एम्पल टाइम यानी कि काफ़ी ज़्यादा वक्त दे सकते हैं तो ये सिलसिले करने चाहिए। अदरवाइज़ आप अपने कारोबारों पे तवज्जो करें, एक ख़ास टीम डेवलप करें अपने। अगर यही ज़राअत कामयाब होगी तो पाकिस्तान की इंडस्ट्री कामयाब होगी, अगर इंडस्ट्री कामयाब होगी तो ज़रिया मुबादला आएगा, चीज़ें एक्सपोर्ट होंगी, वहाँ से डॉलर्स आएंगे, जो हमारी डॉलर्स की पोजीशन डिक्लाइन पे है वो बेहतर होगी। अगर गवर्नमेंट इस एंड पे ये सिर्फ ये देखे कि प्राइवेटाइजेशन भी करनी है, जिस तरह आप फरमा रही हैं कि प्राइवेटली करें, तो प्राइवेटाइजेशन में भी अगर थोड़ी सी सपोर्ट करेंगे तो ये मामला बेहतर होंगे और उसके फ़ायदे दूरस। यहाँ पे ऑलमोस्ट हमारे पास यहाँ पे 10,000 सीज़न के दौरान एम्प्लॉइज़ यहाँ पे काम कर रहे होते हैं पूरी मंडी में, 10,000 वर्कर, यानी कि 10,000 हाँ जी, सीज़न के दौरान जब जून जुलाई में मकई का पीक सीज़न होता है और ऑफ सीज़न में भी आजकल भी कम से कम 3 से 4,000 बंदा ट्रक्स वालों की सूरत में, लेबर की सूरत में, दुकानदारों की सूरत में, एक्सपोर्टर की सूरत में, इंपोर्टर की सूरत में यहाँ से अपना रोजगार कमा रहा है। तो अगर इसको हम कंबाइनली देखें तो अगर जिस तरह हाजी साहब ने कहा कि राइस का बिजनेस एक्सपोर्ट के एंड पे हमारे यहाँ के साइल राइस हैं, डॉक्टर राइस हैं, सो मेनी राइस जो एक्सपोर्ट में जा चुके हुए हैं, कनाडा तक हमारा यहाँ का चावल जा रहा है। सेला जिसको कह रहे हैं पार बॉयल राइस, वो यहाँ की बहुत बड़ी आइटम है। इस तरह यहाँ पे कुछ हमारे दोस्त हैं हमारे नेबर में चिलीज का काम हो रहा है। फिर इस तरह ही मेल रेड चिलीज जो है उसका पाउडर, और जो चिली की क्रॉप है हमारी, जो रेड पेपर की क्रॉप है वो बहुत बड़ी है, उसमें भी चेंजेस आ रही हैं। यहाँ पे टनल फार्मिंग हो रही है जिसको ड्राई करके यहाँ पे लाया जा रहा है। चीज़ें तो बहुत सारी होने वाली है जो हो रही हैं। अगर कोई बंदा इन्हें स्ट्रीमलाइन कर ले, अगर इनको कोई स्ट्रीमलाइन कर ले तो थोड़ा सा बेहतर गैप बंद कर लो जी दिवाली में थोड़ा सा, तो अगर कर लें तो वो आसानी पैदा हो जाएगी इसकी। तो अगर हम इस तरफ आने वाली गवर्नमेंट से भी हमें बड़ी तवक्कुआत हैं। नून लीग की गवर्नमेंट हमेशा प्रो ट्रेडर्स रही है, ट्रेडर की तरफ उनकी रुझान रहा है। तो अगर वो अपने आप को और इस मुल्क को किसी राह पे लाना चाहते हैं और लंबे अरसे तक किसी बंदे भी हुकूमत करनी है पाकिस्तान पे, तो जब तक ट्रेडर को और अपने एग्रीकल्चर को सपोर्ट नहीं करेगा तो काम नहीं चलेगा। आने वाले नए चेहरे आ जाएंगे। तो इन्हीं में आपको काफ़ी कीमती टाइम आपने दिया, आप तशरीफ लाए, आपको शुक्रिया अदा करते हैं। वो आपको बहुत शुक्रिया। अच्छा, एंड में थोड़ा सा मैं ये पूछना चाहूंगी कि ओकाड़ा सिटी की थोड़ी सी हमें हिस्ट्री भी बता दें कि ओकाड़ा, जैसे आपको जो नॉलेज हो, क्योंकि मैंने देखा है आपको ऑलरेडी, आप यूट्यूब पे स्टार है हमारे सोशल मीडिया के। हमारे इतना है कि यहाँ पे इसका ओकाड़ा तकरीबन आज से 200-250 साल, बहुत ज़्यादा पुराना नहीं, 200-250 साल पहले ये इस्टेब्लिश हुआ। यहाँ पे एक पुराना कुआं होता था जिसके इर्द गिर्द एक दरख्त उगता था जिसे पंजाबी में उकां का दरख्त कहा जाता जी। उसी से लोग यहाँ पे पानी पीने के लिए काफले रुकते होते थे। तो वो आहिस्ता आहिस्ता वो एक यहाँ पे कुछ सराय टाइप, जिस तरह पुराने दौर में होटल को सराय कहते थे, और कुछ बनने शुरू हुई जगह, अल्टीमेटली वो शहर की शक्ल इख्तियार कर गया। आज जहाँ पे शहर का सेंटर है, वहाँ पे जहाँ पे वो कुआं किसी दौर में एक आइडिया किया जाता होता है, तो वो उसके अभी भी मौजूद है? नहीं, वो तो खत्म हो गया। अच्छा, तो 200-300 साल पुरानी बात है। ओह अच्छा। अब उसकी जगह एक मस्जिद बनी हुई है, गोल मस्जिद, वो शहर का सेंटर है। इसका मॉडल ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो फैसलाबाद की घंटाघर की तरह है। तो मस्जिद को सेंटर रख के उससे फैसलाबाद में 8 बाजार हैं, यहाँ पे 4 बाजार निकाले हैं। इंटरेस्टिंग। जिसमें सदर बाजार है, रेल बाजार है, कचहरी बाजार है और अस्पताल बाजार है। ये जिस सिमत में रेल बाजार जो है वो रेलवे लाइन की तरफ जा रहा है। अरे वाह। सदर बाजार जो है वो मेन शहर की तरफ को, जो हॉस्पिटल बाजार है उसका रुख अस्पताल की तरफ था। इस तरह उनमें उसमें ये सारी कम्युनिटी बैठी है ट्रेडर्स की। लेकिन शहर तब ये बात होता है जब यहाँ पे जिम्मेदार पैसे लेके आता है। इस तरह यहाँ पे एक बहुत बड़ी शुगर मिल है जो कराची वालों ने आके फैक्टो ग्रुप में लगाई थी, अब वो पेप्सी वाले चला रहे हैं, वो भी यहाँ की इकोनॉमी को सपोर्ट करते हैं। इस तरह छोटे छोटे मिलके एक बहुत बड़ा फ्यूचरिस्टिक यहाँ पे यही है कि जो लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं और अपने कामों पे जिनकी तवज्जो रही है, 10 to 20 ईयर्स उकाड़ा ने उन्हें बहुत मौका दिया है। जो लोग जीरो से स्टार्ट किया जिन्होंने, लेकिन अपने काम पे कंसंट्रेट किया, आज वो यहाँ की इकॉनमी का बहुत बड़ा हिस्सा है। इधर वो चावल का काम कर रहे हो, वो मकई का काम कर रहे हो, या वो कोई दुकान खोल लें, तो यहाँ पे यहाँ की पब्लिक रिस्पांस देती है। यहाँ के 2 टॉप ब्रांड्स हैं,
ये जो उकाड़ा से चले हैं, चीजियस आपने शायद नाम सुना हो। जी जी बिल्कुल, और वो एक सुना है, आप उकाड़ा का अपना जी, है, जी, बड़ा उकाड़ा प्राउड का मोमेंट है हमारे लिए। वो अब इस वक्त मल्टीनेशनल होने जा रहे हैं। अरे तो वाह। वहाँ पे दुबई भी अपनी फ्रेंचाइज बनाने जा रहे हैं। अच्छा। पिज़्ज़े का बहुत बड़ा नाम है, और कंबाइनली इसकी इकोनॉमी, पिज़्ज़े की जो सेल में पाकिस्तान में उसका कुछ शायद इस वक्त टॉप 1 पे चलेगा। इस तरह अरे एक वाह। और सक्सेस स्टोरी यहाँ पे ऑनलाइन के नाम से पिज़्ज़ा है, उनकी भी मोर देन 30 ब्रांचेस हैं। इस तरह बहुत सारे लोग हैं सही, जिन्होंने बस नए भी एक आके चीज नहीं अपने है सर यहाँ, जी जी एयरपोर्ट होना चाहिए। नहीं, उनकी अभी राइट। इकोनॉमी नहीं है, लाहौर करीब है वहां से। अब हमारा आपका काफी कीमती टाइम ले लिया, मेरा ख्याल दोस्त भी हमारे उन्होंने जाने दिए। जी, तो अगर आप इसको तो वाइंड अप कर दें, थैंक यू सो मच, इन सबका भी बहुत शुक्रिया। और मुझे बस ये थोड़ा क्यूरियोसिटी हो रही है कि आप जैसे माशाल्लाह से 5-10 साल से इधर आपकी रॉयल्टी ही कहूंगी, ये रॉयल्टी है, तो आपको ताजिरों से कोई शिकायत है? नहीं, मैं अपनी ताजियों से प्यार बहुत ज्यादा है। अच्छा। मेरे बच्चों की तरह अजीज हैं, बेशक वो मेरे से उम्र में बड़े भी हों, लेकिन जहाँ पे उनके मसाइल आते हैं तो यकीन करें कि ये जो तंग करते हैं ताजिर, बात मानते हैं? कारोबार का जो इदारा नहीं, ये अल्हम्दुलिल्लाह कोई बड़ा है उम्र में, कोई छोटा है, लेकिन अक्रॉस द बोर्ड ये मैं इनका जितना भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करूं, और अपने रब का जितना शुक्र अदा करूं माशाल्लाह, क्या कि सोच। आज तक किसी बंदे ने हमारी किसी बात की इनकार नहीं किया। जो एसोसिएशन के फैसले हैं उनको इंतहाई एहतराम और मोहब्बत से मेरे दोस्त, मेरे छोटे भाई, मेरे बुजुर्ग तमाम फॉलो करते हैं। वेरी गुड। इससे बड़ा कोई एजाज नहीं हो सकता कि 500 बंदा सिर्फ आपकी एक आवाज पे लब्बैक कहे, आपकी बातों को माने, जो कि एतमाद जीता है। जो कि होती है मंडी के वसी मुफाद के लिए, और इसमें मेरिट को फॉलो किया जाता है। इसी वजह से मेरिट पॉलिसी जो हाजी जफर साहब हमारी मैक्सिमम पंचायत करते हैं, दूसरे लोग हमें सपोर्ट करते हैं, उनका भी हम तहे दिल से शुक्रिया अदा हमेशा करते रहते हैं, और उनके दुआ गो भी हैं कि या अल्लाह हमारी मंडी को इस तरह कायम व दायम रख, और रोजे और इस तरह इसकी बरकत से यहाँ पे वसी। फिर हमारा दस्तरखान गल्ला मंडी उकाड़ा का पिछले 20 साल से रोज़ों में आबाद रहता है, और उसमें लगातार यहाँ पे उसको हम तकरीबन ऑलमोस्ट 300 से 400 लोगों को यहाँ पे रोजे की इफ्तारी का और खाने का इंतजाम अच्छा, हर पूरे साल रमजान? पूरे रमजान किया जाता है। अरे वाह ये भाई, गल्ला मंडी का तुरा इम्तियाज।
ये हमारी बस तो भाई यही सोशल विषय है। वर्किंग के हवाले से भी हमारा उकाड़ा किसी से पीछे नहीं है। और मैं बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ सर आपके टाइम का, और सर आप लोगों के सबके टाइम का भी। और बस उम्मीद करती हूँ कि हम सब मिलके उकाड़ा को इसी तरीके से मजीद बेहतर से बेहतर बनाएंगे। आप सबके टाइम का बहुत शुक्रिया। स्टे कनेक्टेड विद रबिया।